बच्चों एक्सरसाइज 14.3 इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ ए लोकेलिटी। फाइंड द मीडियन, मीन एंड मोड ऑफ द डेटा एंड कंपेयर देम। किसी लोकेलिटी के 68 कंज्यूमर्स का इलेक्ट्रिक कंजम्पशन का डेटा आपको दिया हुआ है। तो ये मंथली कंजम्पशन है इन यूनिट में, और नंबर ऑफ कंज्यूमर्स यानी 65 से 85 यूनिट बिजली खर्च करने वाले उस लोकेलिटी में 4 कंज्यूमर हैं। 85 से 105 यूनिट बिजली कंज्यूम करने वाले 5 कंज्यूमर्स हैं। 105 से 125 यूनिट बिजली कंज्यूम करने वाले कुल 13 कंज्यूमर्स हैं। तो इस तरह से आपको डेटा दिया हुआ है। आपको इस डेटा के लिए मीडियन भी निकालना है, मीन भी निकालना है और मोड भी निकालना है, और उस डेटा को कंपेयर करना है। तो तीनों ही चीज़ें मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की आपको एक ही क्वेश्चन में निकालनी है। तो चूँकि ये मीडियन की एक्सरसाइज है 14.3, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का मीडियन निकालेंगे। आपने इंट्रोडक्शन वीडियो में मीडियन निकालना देखा है। तो मीडियन के लिए हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका ये है कि 65 से 85 यूनिट बिजली खर्च करने वाले 4 कंज्यूमर हैं। तो इस CF के कॉलम में पहले वाले क्लास इंटरवल की वैल्यू में CF के कॉलम में आ जाएगा 4। देन हम ऐड करते हुए चलते हैं इस वैल्यू को। तो 4 में हम 5 ऐड करेंगे तो 9 आएगा। एक बार आपको फिर से बता दें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है। 65 से 85 यूनिट कंज्यूम करने वाले जो कंज्यूमर हैं वो 4 हैं। 65 से अगर आपसे कहा जाए 105 यूनिट कंज्यूम करने वाले, तो ये 4 और 5 ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। यही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। अगर आपसे अगली पूछी जाए 65 से 125 तक यूनिट तक कंज्यूम करने वाले यूनिट बिजली की कंज्यूम करने वाले कितने कंज्यूमर हैं, तो 65 से 125 यूनिट कंज्यूम करने वाले ये तीनों ऐड हो जाएंगे आपस में। इस तरह से हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाते हैं। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 4 + 5 ऐड किया 9 प्लस हम 13 ऐड करेंगे तो 22 आ जाएगा। 22 में 20 ऐड करेंगे 42 आ जाएगा। 42 में 14 ऐड करेंगे तो हमारे पास 56 आ जाएगा। 56 में 8 ऐड करेंगे तो 64 आ जाएगा, और 64 में 4 ऐड करेंगे तो 68 आ जाएगा। चूँकि नंबर ऑफ कंज्यूमर्स 68 हैं, तो n जो हमारा होता है यहाँ पे, यानी फ्रीक्वेंसी का समेशन सिग्मा fi की वैल्यू 68, उसी को हम कैपिटल N से भी डिनोट करते हैं। तो ये जो n की वैल्यू आई 68, जो आपके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू है 68, ये दोनों मैच करनी चाहिए। अगर ये दोनों मिसमैच हो रही है तो आपके कैलकुलेशन में कहीं गलती है। तो सबसे पहले मीडियन निकालते हैं। तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला हम देखते हैं। मीडियन इक्वल टू क्या होता है। मीडियन इक्वल टू होता है L + n/2 - CF होल बाई F मल्टीप्लाई में हाइट h। तो यहाँ L क्या है और n/2 क्या है। तो सबसे पहले हम n/2 निकाल लेते हैं। n हमारा है 68, तो n/2 की वैल्यू आ जाएगी n/2 इक्वल टू हो जाएगा 68 डिवाइडेड बाई 2। 68 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 = 6, 2 4 = 8, 34 वैल्यू आई। अब हम 34 इससे ठीक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम इससे ठीक ग्रेटर वैल्यू देखेंगे। तो 34 से ठीक ग्रेटर वैल्यू आ रही है। ये 4 में नहीं लाई करेगा, 9 में नहीं करेगा, 22 में भी लाई नहीं करेगा, 34 लाई करेगा 42 में।
तो हमको 34 से ठीक बड़ी वैल्यू 42 हमको मिली, बड़ी वैल्यू 56 भी है, लेकिन हमको जस्ट ग्रेटर देन 34 चाहिए। तो जस्ट ग्रेटर देन 34 वाली वैल्यू हमारे पास 42 है। तो इस 42 वाले को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ये हमारा मीडियन क्लास हो जाता है। अब सारी वैल्यू हम इसी में से लेंगे। स्मॉल एल जो होता है, जो आपका मीडियन क्लास है, उसकी लोअर लिमिट जो होती है वो स्मॉल एल है। तो 125 से 145 का ये क्लास इंटरवल है। 125 यहाँ पे स्मॉल एल की वैल्यू हो गई। 20 जो है ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी जो आपका मीडियन क्लास है, इस मीडियन क्लास से ठीक ऊपर यानी प्रीसीडिंग टर्म जो होगा, वहाँ जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी वो CF होगी। तो ये आपकी CF हो गई। अब बचता है H। H आपका होता है जो आपके क्लास इंटरवल का गैप होता है। तो यहाँ H की वैल्यू 65 से 85, 20 का गैप है, हर जगह 20 का गैप है, तो H की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 20। तो ये हमने निकाल लिया n/2 की वैल्यू। हम फॉर्मूले में केवल वैल्यू पुट कर देते हैं। L की वैल्यू हो गई 125, तो मीडियन इक्वल टू हो जाएगा L प्लस यानी 125 प्लस में अंदर हमको n/2 की वैल्यू पुट करनी है। n/2 आपका 34 आया था, माइनस CF आपका 22 आया है। अभी हमने आपको दिखाया CF आपका 22 है। 34 माइनस 22 डिवाइडेड बाई F आपका 20 है, और आपकी हाइट भी है वो भी 20 है। केवल कैलकुलेट कर देना है। तो 125 प्लस में ये 20 और ये 20 आपस में कैंसिल हो जा रहे हैं। आपके पास आ रहा है 34 माइनस 22 यानी 125 प्लस 34 से 22 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आएगा 12, यानी मीडियन इक्वल टू मीडियन की वैल्यू आपकी आ गई 125 में 12 को ऐड करेंगे तो 137 यूनिट्स। ये आपके मीडियन की वैल्यू आ गई। अब हम मोड निकालेंगे, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में मीडियन, मोड और मीन तीनों ही कहा है। तो मोड निकालने का पहले फॉर्मूला देखते हैं। क्वेश्चंस आप कर चुके हैं मोड के भी। तो मोड इक्वल टू होता है L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई में H। तो यहाँ L क्या होता है, मोड हम निकालते हैं जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उससे हम मोड निकालते हैं। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, अब फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में आपको देखना है, CF वाले कॉलम में नहीं। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपकी है 20, तो यही आपका मॉडल क्लास भी हो गया। मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट होती है वो L की वैल्यू होती है। तो मॉडल क्लास आपका हो गया 125 से 145 और L की वैल्यू हो गई 125। उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो F1 कहलाती है। प्रीसीडिंग टर्म यानी ठीक इससे ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है वो F0 कहलाती है, और F1 के बाद वाली फ्रीक्वेंसी F2 कहलाती है। हाइट आपकी हो गई जो आपका गैप होता है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में हाइट जो है 20 है, हर जगह H की वैल्यू हम 20 पुट करेंगे। तो हम मोड निकाल देते हैं। मोड इक्वल टू हो जाएगा L की वैल्यू हो गई 125 प्लस में F1 माइनस F0। F1 आपका 20 है, F0 आपका 13 है। 2 इंटू F1 यानी 2 इंटू 20
-F0 -13 और -F2 की वैल्यू आपकी है 14, तो -14 मल्टीप्लाई में 20, हाइट की वैल्यू 20। आगे सॉल्व करते हैं इसको। 125 प्लस 20 माइनस 13 हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 20 2 ज़ा 40, और ये दोनों टर्म आपके माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे। -13 और -14 ऐड हो गया तो -17 हो गया, -27 हो गया मल्टीप्लाई में 20। आगे सॉल्व करते हैं इसको। 125 प्लस में 7/40 से हम 27 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 13 आएगा, मल्टीप्लाई में 20। 125 प्लस 13 है, 7 है, 20 आपस में कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है तो 20 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 27 जा 140 डिवाइडेड बाई 13। 13 से हम 140 को डिवाइड करेंगे डेसिमल के 2 प्लेस तक, और उसको जो रिजल्ट आएगा उसको 125 में ऐड कर देंगे। तो अगला स्टेप हमारा होगा 125 प्लस, जब हम 140 को 13 से डिवाइड करेंगे और डेसिमल के 2 प्लेस तक आंसर निकालेंगे तो हमारे पास आएगा रिजल्ट 10.76, यानी जो आपका मोड हो गया, इसको ऐड कर देते हैं 125 प्लस 10.76, तो यानी 135.76। तो मीडियन आपका आया था 137 यूनिट, मोड आपका आया 135.76 यूनिट। अब आपको इस लास्ट वाले कॉलम में मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए आप जानते हैं कि आपको क्लास मार्क यानी XI निकालना होगा। तो XI हम कैसे निकालते हैं? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो 65, 85 इन दोनों को हम आपस में ऐड करेंगे और इस 2 से डिवाइड करके इस XI वाले कॉलम को हम फिल करेंगे। तो 65 और 85 को आपस में ऐड करेंगे तो 150, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे यानी इसका एवरेज हम निकालेंगे तो आएगा 75। अब टाइम को सेव करने के लिए जो हाइट होती है, यानी हाइट यहाँ पे 20 की है, जो गैप होता है उसको हम हाइट कहते हैं, उस 20 को ऐड करते हुए हम 75 में 20 ऐड किए तो 95, 95 में 20 ऐड किए तो 115, 115 में 20 ऐड किए तो 135। इस तरह से हम 20 ऐड करते हुए XI का कॉलम बना देंगे। इस XI में से हम एक वैल्यू एज्यूम करते हैं जो मिड में होती है। तो मिड में हमारे पास अगर हम 3 नीचे छोड़ दें और 3 ऊपर छोड़ दें तो 135 ये जो वैल्यू है हमारा एज्यूम, हम स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकाल रहे हैं। तो यहाँ आपको पता है कि A हम पहले एक डिफाइन करते हैं कि A हमारा क्या है, तो मिड वैल्यू को हम A ले लिए। अब DI निकालने के लिए इस सारी XI की वैल्यू में से हम A को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ XI की ईच वैल्यू से आप किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। तो XI माइनस 135, आप हर बार 135 आप कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट XI में से। तो DI का कॉलम हम बना लेते हैं। तो सबसे पहले है 75, 75 माइनस 135, 95 माइनस 135, तो कुछ वैल्यू आपकी नेगेटिव आएगी, कुछ पॉजिटिव आएगी, 0 भी आएगी। तो ये भी कॉलम हम इसको बना लेते हैं। 75 से 135 से सब्ट्रैक्ट किया तो -60, 95 से 135 सब्ट्रैक्ट किया तो -40। तो यहाँ भी एक आपको पैटर्न दिखता है कि हाइट को ही हम ऐड करते हुए अगर चले जाएं तो एक हम DI की वैल्यू निकाल लेंगे। सबसे पहले हमारे पास DI की वैल्यू -60 आई, हम 20 इसमें ऐड करते जा रहे हैं तो -40 आई, -20, देन 0, 20, 40 और 60 तक वैल्यू आई DI की। DI हमने कैसे निकाला? XI में से अपने एज्यूम को हमने सब्ट्रैक्ट किया है। नेक्स्ट कॉलम में हम UI की वैल्यू निकालते हैं, और UI निकालने के लिए हम ये DI जो है इस DI को H से यानी हाइट से डिवाइड करते हैं। तो -60, इसको हम, हमारी हाइट है 20, H की वैल्यू हमारे पास
65 से 85 का चूँकि ये गैप है तो h की वैल्यू यहाँ पे 20 है। तो हम यहाँ कहीं नोट कर लेते हैं। h हमारा क्या है, h इक्वल टू है हमारे पास है 20। तो हम di को हम 20 से डिवाइड करेंगे तो -40 डिवाइडेड बाई 20 -20 डिवाइडेड बाई 20। तो इस तरह से हम xi की di की ईच वैल्यू को हाइट से हम डिवाइड करते हुए ui का कॉलम बना लेंगे। -60 को 20 से डिवाइड किया तो -3, -40 को 20 से डिवाइड किया -2, -20 को 20 से डिवाइड किया तो -1। तो यहाँ भी एक पैटर्न दिख रहा है कि -3 में हम 1 ऐड करते हुए चले जा रहे हैं। तो -3 से -2, -1 0, +1 +2 +3, इस तरह से आपको ui की वैल्यू मिली। ui आपने निकाला, di को यानी ईच di की वैल्यू को आपने हाइट से डिवाइड कर दिया। हाइट इस क्वेश्चन में हाइट की वैल्यू 20 है। जो लास्ट कॉलम हमारा है इसमें हम ui और fi का प्रोडक्ट निकालते हैं। तो ui आपका ये है, ये आपने ui निकाला है और ये आपका fi का कॉलम है यानी फ्रीक्वेंसी का कॉलम है। तो ये fi हो गया और ये ui हो गया लास्ट में। तो इस तरह का हम आर्क बना देते हैं जिससे नंबर ऑफ़ कॉलम्स ज़्यादा हो जाते हैं स्टेप डिवीजन मेथड में। तो गलत वैल्यू ना हम चूज़ करें, इसलिए इस तरह का हम कॉलम बना देते हैं। तो fi की वैल्यू यहाँ से लेंगे, ui की वैल्यू यहाँ से लेंगे और इन दोनों का हम प्रोडक्ट करेंगे। तो 4 3 ज़ा -12 आया, 5 2 ज़ा -10 आएगा, 13 1 ज़ा -13 आएगा, 20 में 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 14 1 ज़ा 14 आएगा, 8 2 ज़ा 16 आएगा और 4 3 ज़ा 12 आएगा। तो माइनस की भी वैल्यू आई आपके पास, ऊपर में 0 आया और नीचे प्लस की वैल्यू आई। इस कॉलम में हम सिग्मा fi ui यानी fi ui का जो प्रोडक्ट है इसका हम समेशन करेंगे। तो नेगेटिव वैल्यू को एक तरफ कर लेते हैं, पॉजिटिव वैल्यू को एक तरफ कर लेते हैं और सम निकाल देते हैं इसका सिग्मा fi ui क्या आया। तो -12 -10 -13 इनको जब हम ऐड करते हैं तो माइनस में हमारे पास वैल्यू आएगी -35 और 14 16 12 इसको जब हम प्लस के नंबर ऐड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी 42 यानी +42। प्लस का नंबर बड़ा है तो रिजल्ट हमारा प्लस में ही आएगा और 42 से 35 सब्ट्रैक्ट हो गया तो 7 यानी सिग्मा fi ui की वैल्यू आ गई 7। अब केवल हमको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और मीन निकाल देना है। तो मीन का फॉर्मूला आप जानते हैं, मीन का फॉर्मूला होता है, मीन को हम x बार से डिनोट करते हैं। मीन का फॉर्मूला होता है एज्यूम प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi मल्टीप्लाई में h की वैल्यू 20 है। एज्यूम आपने क्या किया था, एज्यूम आपने 135 किया था। तो x बार इक्वल टू हो जाएगा 135 प्लस सिग्मा fi ui की वैल्यू आपकी 7 आई थी, सिग्मा fi की वैल्यू 68 है, मल्टीप्लाई में 20। आपस में कुछ कैंसिल अगर नहीं हो रहा है तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 4 से 4 17 जा 68 और 4 5 जा 20, आपस में 5 और 7 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे 17 रहेगा। तो अगली जो वैल्यू हमारे पास आएगी 135 प्लस 7 5 जा 35 अपॉन में 17। तो 35 को हम 17 से डिवाइड करेंगे और डेसिमल के 2 प्लेस तक वैल्यू निकाल लेंगे। तो x बार की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 135 प्लस 35 को जो हम 17 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 2.05। फाइनली हमारी x बार की वैल्यू आ गई, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 137.05 ये आपके मीन की वैल्यू हो गई। तो मीन आपका आ गया 137.05 यूनिट। आपसे क्वेश्चन में मीन, मीडियन, मोड तीनों पूछा था। तो आप मीन देखिए, मीन 137.05 यूनिट आ गया।
मोड आपके पास आया था 135.76 यूनिट्स और मीडियन आपके पास आया था 137 यूनिट्स। तो इन तीनों के वैल्यू लगभग आपस में इक्वल है। तो ये हमारा कंक्लूज़न था, यानी कंपेयर करने को आपको कहा गया था। तो कंपेयर करने पे हमको दिख रहा है कि मीन, मीडियन यानी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये तीनों वैल्यू मीन, मीडियन, मोड की बिल्कुल एक दूसरे के आसपास है। तो होप आपको क्वेश्चन ये समझ में आया होगा अच्छे से। वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। अगले वीडियो में इसी एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम लोग। थैंक यू।